हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, कैसे वो कॉज होते हैं और कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिसीजेस आप नाम समझ सकते हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू हों। इनको हम इन्फेक्शियस डिसीजेस भी बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ईजिली स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में आराम से फैल जाता है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ये फैलता चला जाता है। अच्छा, इसके फैलने का क्या कारण हो सकता है? उसमें जर्म्स इसका मेन कारण होते हैं, जैसे कि जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स एंड टॉक्सिन्स। यही मेन कारण है जिसकी वजह से, यही मेन जर्म्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। अब बेसिकली ये फैलता कैसे है, कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे फैलते हैं? इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट हमें पता है डायरेक्टली, जैसे हम अगर हम किसको टच कर लेते हैं, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट हो तो उसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे। यानी कि जब एक इंसान जो कि इन्फेक्टेड है, अगर वो किसी अच्छे यानी ठीक इंसान के अगर फिजिकल कांटेक्ट में आ जाता है तो उसी के थ्रू कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या हो जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में फैल जाएगा और दूसरा पर्सन बीमार पड़ जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, जब किसी भी तरीके का कोई फिजिकल कनेक्शन ना हो, कोई भी फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है या कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेबल डिसीज़ अगर फैल रहा है तो वो आपका कहेगा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब जैसे कि इन्फेक्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ही फैलते हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट है उसमें कौन कौन सी तरीके के आपके कांटेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें पहला आता है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। यानी ऐसे कौन कौन से कनेक्शंस होंगे जो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आते हैं? पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेज़ होते हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फैलते हैं वो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की वजह से होता है। यानी जब कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को टच करे या उसका बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो जाए किसी और के साथ, तो उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ का। और ये प्रोसेस कब होता है? जब ससेप्टेबल पर्सन जो होता है वो ठीक होता है, मतलब अभी अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है और वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आया है। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, HIV होता है, वो सभी के सभी पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आता है वो आता है मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड। तो मदर से अनबॉर्न चाइल्ड में कैसे जर्म्स पास होते हैं? एक्चुअली में जब वीमेन प्रेग्नेंट होते हैं तो अगर उनके अंदर कोई भी तरीके का इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो वो पास हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटा और वो जर्म्स पहुंच जाते हैं टू द बेबी, और इसी वजह से उनको एक कम्युनिकेबल डिसीज़ अकर हो जाता है। या फिर अगर उनके वेजाइना में किसी भी तरीके के जर्म्स प्रेजेंट हैं तो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड वो ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द बेबी। तो उसी से हो जाता है ये एक तरीके का डायरेक्ट कांटेक्ट और उसी से हो जाता है कम्युनिकेबल डिसीज़। थर्ड आता है ड्रॉपलेट स्प्रेड। जब कोई भी स्नीज आउट करता है या कफ करता है तो जितने भी तरीके के उनके ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्प्रे होती है, और वो क्या स्प्रेड कर देती है इन्फेक्शियस डिसीज़। मतलब अगर कोई बीमार है और उसने स्नीज आउट किया, उसने छींका, तो उसके जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे वो दूसरे पर्सन के थ्रू पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? वो थ्रू द एयर पहुंचे या जब वो बात कर रहा हो उसके थ्रू पहुंचे, तो वो दूसरे पर्सन के थ्रू पहुंचेंगे और वो अनदर पर्सन को क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। वो ड्रॉपलेट्स हो सकता है ग्राउंड पे डल जाएं या फीट से टच हो जाएं, तो उसी के थ्रू वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाएंगे और कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉज हो जाएगा। पर इस टाइप का ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। इन्फेक्शियस डिसीजेस किस तरीके से फैल सकते हैं? इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकते हैं, जैसे कि जो डायरेक्टली स्प्रेड ना हो, इनडायरेक्टली। तो उसमें सबसे पहला आता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। आप सभी जानते हैं कि हवा में कई टाइम तक जर्म्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं जो लंबे टाइम तक और लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हैं और वो एयर के अंदर ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे क्या होगा कि आप उस इन्फेक्शियस डिसीज़ को
कैच कर सकते हैं थ्रू दैट जर्म्स। अगर वो जर्म्स ब्रीदिंग के थ्रू, आप जब सांस ले रहे हो उसके थ्रू अगर वो एयर से आपके अंदर चले जाएं तो उससे क्या होगा, आपको एक एयरबॉर्न डिसीज़ हो जाएगा, यानी कि हवा के थ्रू जब आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाए। आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ तब भी हो सकता है लाइक आपके रूम में आने से पहले अगर कोई ऐसा बंदा गया है जिसको पहले मीसल्स हो रखे थे, तो उससे क्या होगा, एयर में ऑलरेडी मीसल्स जो हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे और जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे आपको भी मीसल्स हो जाएगा। अदर कौन कौन से डिसीज़ हैं जो इसके थ्रू फैलते हैं, जैसे कॉमन कॉल्ड हो गया, टीबी, चिकन पॉक्स और मम्स, ये सभी वो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। सपोज़ घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो आपके घर पर आया और उसने आपके डोर के नॉब को पकड़ा हुआ था, कुछ टाइम बाद जब आप उस नॉब को पकड़ेंगे तो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स उस पर लगे होंगे वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सब वो कारण होते हैं जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होते हैं। सपोज़ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होगा, अगर आप अपने माउथ को टच करें, नोज़ को टच करें या आइस को टच करें बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स, आपने हाथ नहीं धोए हैं तो वो जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और साथ साथ में और क्या एंटर, किसके थ्रू एंटर कर सकते हैं, जैसे कोई ब्लड प्रोडक्ट्स हैं या कोई मेडिकल सप्लाईज़ हैं जिसके थ्रू जितना भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं या कंटेमिनेटेड मटेरियल्स हैं उनके थ्रू आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चला जाएगा। फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, इन्फेक्शियस डिसीज़ फूड और वाटर के थ्रू सबसे ज़्यादा फैलते हैं, जैसे कि ई कोलाई को सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होते हुए देखा गया है जब आप जूस को या फिर अनकुक्ड मीट को इम्प्रॉपरली हैंडल करते हो, तो ई कोलाई सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट आता है एनिमल टू पर्सन कांटेक्ट। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ एनिमल से ही किसी भी ह्यूमन बीइंग को या पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। और वो कैसे हो सकता है, सपोज़ आपको किसी एनिमल ने बाइट किया या आपको स्क्रैच कर दिया या फिर आप किसी भी तरीके का कैट वेस्ट जो है उसको अगर आप हैंडल कर रहे हो तो उसके थ्रू जितने भी जर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। कुछ ज़ीनोटिक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, स्पेशली वो इंसेक्ट्स जो ब्लड सक करते हैं, जैसे कि आप जानते हो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर सभी के घर में होते हैं, वो ब्लड सक करते हैं। मॉस्किटोज़ हो गए, फ्लीज़ हो गई और टिक्स हो गए। तो ये 3 ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब ये इंसेक्ट्स किसी भी इन्फेक्टेड बर्ड या फिर एनिमल या ह्यूमंस को बाइट करते हैं या उनके थ्रू इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तभी ये आगे फर्दर इन्फेक्शियस एजेंट्स को ट्रांसमिट करते हैं। यानी इन्होंने इन तीनों को काटा होगा तभी तो इनके ब्लड में भी वो इन्फेक्शियस एजेंट पहुंचा। नेक्स्टली क्या होता है, जो डिसीज़ मेनली मॉस्किटोज़ या इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं वो होते हैं मलेरिया, वेस्ट नाइल वायरस, टिक बाइट फीवर, येलो फीवर, और ये सभी इसी थ्रू स्प्रेड होते हैं थ्रू इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज़ का क्या प्रिवेंशन होता है कि आपको बहुत ऑफनली अपने हाथों को वॉश करते रहना है और साथ साथ में इम्यूनाइजेशन का ख्याल रखना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने पेट्स के लिए भी अप टू डेट रखना होता है। एंटीबायोटिक्स जो भी डॉक्टर ने प्रेफर किया है आपको वो आप ज़रूर यूज़ करें एंड प्रैक्टिस अ सेफ सेक्स। नेक्स्टली, यूज़ इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज़ रेपेलेंट्स, आपको अपने घर में मच्छर मारने वाली दवाइयाँ या फिर इंसेक्ट्स मारने वाली दवाई ज़रूर रखनी है और साथ साथ में एक गुड हाइजीन आप प्रॉपरली बना कर रखें। तो इसी के थ्रू कम्युनिकेबल डिसीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और आप उनसे बच सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में ओवरव्यू पढ़ा है। नेक्स्टली फर्दर डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you like this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Net Pharma. Thank you so much.